पहले ही दे चुका हूँ मंत्र दो, अब तो यंत्र देना है प्रजातंत्र। नहीं, आपने जो 4 नाम बताए थे उनमें से तो फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन एक नया नाम आ गया, क्या कहेंगे? कोई नया नाम थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धस्त कार्यकर्ता है वंशानुक्रम के अनुसार शंकर। इसके पिताश्री जो है पाकिस्तान से आए थे, जब विभाजन हुआ था तब भी वो वहाँ पे संघ का काम करते थे और यहाँ पर आकर के भी उन्होंने संघ का काम शुरू किया। और जब संघ का काम शुरू किया तो उनकी संतानें बराबर जनसंघ वो भाजपा से जुड़ी रहीं और जुड़ करके इस स्थान तक पहुँची। तो उनके मानसिकता में, उनकी विचारधारा में, उनके चरित्र में, उनकी चाल में, उनके चिंतन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इस स्थिति में हमने जो 4 नाम दिए थे वो प्रजातांत्रिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दिए थे। उसका केवल एकमात्र ये था कि हम परिवर्तन चाहते हैं इस सीट पर, और वो परिवर्तन माना गया। ये हमारी सफलता है। क्या लग रहा है शंकर भाई कैसे जीत जाएंगे, कितने वोटों से जीतेंगे आपके अनुसार? शंकर भाई के जीतने की वोटों की परंपरा है, तो कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा शंकर। तो पंकज संघ भी आपसे मिलने आए थे तो आपने कहा था कि दोनों संघ की पृष्ठभूमि के हैं दोनों लोग। नहीं, ये नहीं कहा था। उनकी जीत का उनको आप अपनी ये बात मुझ पर थोपने का प्रयत्न मत करो। मैंने ये कहा था कि इनके पूज्य पिता संघवी जी जो थे वो हमारी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे और हमने उनके नेतृत्व में भी काम किया है। जयंती भाई के नेतृत्व में भी हमें काम करने का अवसर मिला है। जयंती भाई ने हमारी पार्टी को बल दिया है और पहले पंकज भी हमारा ही कार्यकर्ता था। पंकज जो है भाजपा से निकल करके गया है कांग्रेस में। अब ताई के लिए क्या कहना चाहेंगे? ताई के लिए कहने की क्या आवश्यकता? ताई मैदान में क्या, ताई महामहिम में। ताई जो है अपराजय योद्धा की संज्ञा से विभूषित होकर के इस नगर में विराजमान रहेंगी। जब तक प्रजातंत्र में वोट डलते रहेंगे तब तक ये पंक्ति लिखी जाती रहेगी कि श्रीमती सुमित्रा ताई वो अभी अपराजित योद्धा रही जिन्हें पराजित करने की ताकत किसी के पास नहीं रही। उसने 8 बार 8 कांग्रेसियों को पराजित करने का गौरव प्राप्त किया। अच्छा, पहले तो आप कह रहे ताई को आई की भूमिका में आ जाना चाहिए, आई रहे वो। आप आ गई, आज आप तारीफ कर रहे हैं। तारीफ मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ। तुम क्या कहलाना चाहते हो मुझसे? तुम्हारी भावनाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी करूंगा, मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करूंगा। ताई जो है अपराजय योद्धा है, ये बात मैं पहले तुम्हारे इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ। आप आगे कोई पूछेगा तब भी कहूँगा। पता जी, आपका कहना यह था कि सुमित्रा महाजन यदि चुनाव लड़ेंगी तो आप लड़ेंगे। लड़ रही है क्या? लेकिन नहीं, अब नहीं। लेकिन क्या है, अब ताई ने जो चाबी है शंकर भैया को दी है। अभी चाबी ताई के पास भी नहीं है, ना शंकर के पास है चाबी। चाबी जनता जनार्दन के पास में, जिसको देगी वो प्राप्त करेगा। वो बहुत नैतिक विचार है ये। शंकर उस चाबी को प्राप्त करने के योग्य समझा गया। इंटीरियर घर की चाबी जो है, गृह की चाबी जो है वो शंकर को दी है संगठन ने। ताई के पास कोई चाबी नहीं थी, चाबी जनता जनार्दन के पास थी, जो हर बार हर चुनाव में जनता जनार्दन ताई को देती थी कि ये सुचारू रूप से चलाए। ताई ने विश्वास की अभिव्यक्ति करते हुए शंकर के प्रति अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की है। अब शंकर को उस चाबी को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व आया हुआ है। शंकर उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके विजय की मंगल कामना करता है। आज आपने क्या आशीर्वाद दिया शंकर भैया को? है विजयी भव। ऐसा लगता है गुरुजी काफी लेट कर दिया संगठन ने काम करने के लिए, काफी कम समय। ये बात आपकी सच, इस पर जल्दी विचार हो जाना चाहिए था। लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं की बात को सुनना भी एक प्रजातांत्रिक संगठन दल का दायित्व है। भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुनने की परंपरा रही है। उस बात को सुनने में, समझने में, जानने में, योग्यता का अपेक्षण करने में जो समय व्यतीत होता है वो समय लगा। सतन जी, शंकर ललवानी के आने से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, गुटबाजी समझ में आती है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में ऐसा देखने में आ रहा है। क्या जहाँ पर स्वार्थ के दायरे होते हैं वहाँ पर गुटबाजी होती है। हर आदमी अपने आप को इस योग्य मानता है कि मैं इस पद के अनुकूल हूँ। एक मिनट,
उसे टिकट मांगने का अधिकार मांग रहे थे, उसे आप गुटबाजी कह करके निरूपित करें तो ये आपका विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, अपनी अपनी बात को कहने का तेवर है, तरीका है, तौर है। ये शंकर लालवानी जी का जब नाम घोषित किया जाता है उसके पहले संगठन के वरिष्ठ लोगों ने आपसे भी राय ली थी क्या? संगठन अपने समस्त उन उपयोगी कार्यकर्ताओं की राय लेता है जिनके लिए वो समझता है कि इनकी राय लेकर के हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं वो यथेष्ट है या नहीं। उनमें से एक आप भी थे। ये संगठन मानता है, इसलिए गुरुजी आप प्रचार करेंगे अब? प्रचार करेंगे लालवानी जी का? क्यों नहीं करूँगा प्रचार? ये प्रश्न कैसे आपने कह दिया कि संगठन में रह करके अगर मैं अपने प्रत्याशी का प्रचार नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? और ये शंकर तो मेरा विद्यार्थी भी है, शिष्य भी है, पार्टी का तो बाद में है, लेकिन बाल्यकाल से जो मेरे विद्यार्थी की हैसियत से रहा उसका काम करने में मुझे जो सुख मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा जैसे राम का काम करने में वशिष्ठ को मिलता था, विश्वामित्र को मिलता था, अर्जुन का काम करने में द्रोणाचार्य को मिलता था। मैं उसी परंपरा का वाहक हूँ। मेरा शिष्य यशस्वी हो, इससे बड़ी मेरी विजय क्या होती है? मैं पहला चुनाव हारा तो अपने शिष्य से हारा। वो कांग्रेस में चंद्रशेखर व्यास से जब मैं पहला चुनाव हारा तो वो भी मेरा विद्यार्थी था, उसी से हार गया। तो मुझे तो मैंने फिर भी यही कहा कि गुरु यही चाहता है कि उसे उसके शिष्य से पराभव मिले, ये यशस्वी हो, जैसी मेरी मंगल कामना। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, शंकर भैया के टिकट का। समाज का ये तौर तरीका ही रहता है विरोध का। बहुत सारे वही विरोध कर रहे हैं जिनकी थाली में नहीं पहुंच पाया उनका मंचीता पदार्थ।